साल 1948 में आज़ाद हुआ श्रीलंका अपने अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। खाने पीने का सामान, दवा जैसी बुनियादी चीज़ों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। लोग खाना पकाने के लिए केरोसिन तेल और एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट कई सालों से पनप रहा था, लेकिन बीते कुछ महीनों से हालात बद से बदतर होते गए। इन बदतर हालातों ने लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। गुस्साई भीड़ ने प्रधानमंत्री रहे महिंदा राजपक्षे का पैतृक घर आग के हवाले कर दिया। कई सांसदों के घरों को भी जला दिया गया। भीड़ के गुस्से ने महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। श्रीलंका के इन बदतर हालातों के लिए राजपक्षे परिवार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। राजपक्षे परिवार अरसे से श्रीलंका की बड़ी राजनीतिक ताकत रहा है। आइए आपको बताते हैं कि श्रीलंका की स्थिति इतनी दुर्गति कैसे हुई। शक्तिशाली राजपक्षे कबीले के 76 वर्षीय पितामह महिंदा राजपक्षे को कभी सभी मौसमों के लिए श्रीलंका के असली नेता के रूप में जाना जाता था, लेकिन द्वीप राष्ट्र की अभूतपूर्व आर्थिक उथल पुथल से शुरू हुआ अभूतपूर्व सरकार विरोधी विरोध एक सुनामी बन चुका है। महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके खिलाफ गुस्से की लहर फैली और देश की जनता अब ये कह रही है कि उन्होंने देश को डुबो दिया। इसका हिसाब उन्हें देना ही पड़ेगा। 1948 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है और श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $50 मिलियन ही बचा है। और अब स्थिति ये है कि श्रीलंका मुख्य खाद्य पदार्थों के साथ साथ ईंधन के आयात के लिए भी भुगतान नहीं कर सकता। लिहाजा देश में खाद्य पदार्थों के साथ ईंधन की कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ज़्यादातर क्षेत्रों में गैस सप्लाई बंद हो चुकी है। लिहाजा लोगों को जंगलों से लकड़ी काटकर लानी पड़ रही है ताकि चूल्हा जल सके। जिस महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो कुछ समय पहले तक लोगों के बेहद लाडले थे और यही वजह है कि 2 बार श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। हालांकि साल 2015 में महिंदा राजपक्षे को चुनाव में हार मिली, लेकिन साल 2020 में घातक ईस्टर आतंकी हमलों के बाद वो वापस सत्ता में लौटे, जिसमें 11 भारतीयों सहित 270 लोग मारे गए थे और देश की सुरक्षा के बारे में कई श्रीलंकाई लोगों के मन में डर पैदा हो गया था और श्रीलंका ने उस वक्त महिंदा राजपक्षे में एक बार फिर से भरोसा जताया। वो एक कड़े प्रशासक माने जाते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान बौद्ध बनाम मुस्लिम की राजनीति को उन्होंने स्थापित किया था। एक क्रूर सैन्य अभियान में तमिल टाइगर्स को कुचलने वाले महिंदा राजपक्षे ने 2020 में फिर से प्रधानमंत्री की भूमिका संभाली। अपने करियर में चौथी बार वो पीएम बने और उसी साल कोविड महामारी ने पूरी दुनिया में पैर पसारना शुरू कर दिया। हालांकि महिंदा राजपक्षे ने 2020 में वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के दौर में भी सुरक्षा और स्थिरता की एक छवि बनाए रखी, लेकिन दुनिया के ज्यादातर हिस्से में लगे लॉकडाउन की वजह से श्रीलंका के पर्यटन उद्योग को वो नहीं बचा पाए, जिसका योगदान देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा है। पर्यटन सेक्टर को बड़ा झटका लगा, जिसने देश की ऐतिहासिक आर्थिक संकट देश में पैदा कर दिया और आर्थिक स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि लोगों को 100-100 ग्राम के हिसाब से दूध खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंत में महिंदा राजपक्षे को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। माना जाता है कि अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए राजपक्षे परिवार ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।